इज़हार रंजोगम, मेरा मतलब है इज़हार अकीदत उनसे बरतते हुए मैं जाऊंगा डॉक्टर रमेश कुमार साहब की तरफ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, दुआ है। अच्छा सर, ये आपने इल्ज़ाम लगा दिया। दुआ है, मेरे पास अपनी दुआ के लिए वक्त नहीं है, आरफीनामा में फंसा हुआ हूँ, दूसरा अपने प्रोग्रामों में, फिर एमक्यूएम ने लिपटा लिया है। सर मुझे ये बताइएगा, पूछना ये था कि ये कंपनी ने एक और टिस्वे बहाने का मौका दिया है, रिंग रोड स्कैंडल। सर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसे झुटला करके मुझे मुंह तोड़ जवाब दें, और दूसरी जानिब ये बताइए कि ये जो अल्लाह का शुक्र है तब्दीली वाली सुन्नत पूरी हुई है कि हर मर्तबा कांड के बाद एक बकरा दे करके और अपनी जान छुड़ा ली जाती है। खान साहब वैसे ही हैंडसम भी रहते हैं और सादिक और अमीन भी। सर इस मर्तबा भी यही सब है ना, या कुछ और भी कहानियां हैं जो सुनाएंगे आप? देखिए नूरुल आरफीन, बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट आती है और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से हर गवर्नमेंट के दौर जितना भी मीडिया के ऊपर उसकी क्रिटिसिज्म चलती रहती है, और कोई पॉजिटिव चीजें भी बताता है, कोई नेगेटिव चीजें बताता है, मगर वो सिस्टम चलता रहता है। बात आपने जो इतनी इंट्रो के अंदर जो बातें की, हर चीज के अंदर उसके इश्यूज, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स सारे देखे जाते हैं कि क्या जो आप बातें कर रहे हैं उसमें कितना दम है। अभी तो आपने एमक्यूएम को भी कह दिया कि एमक्यूएम ने ये वजारत ले ली, जिसका जो रेशो होता है उसका वो हक भी होता है। ये पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें चलती भी है। आपने रिंग रोड की बात की, माजी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हुकूमतों में होती रही। ये नैब के ऊपर जो केसेस वगैरह चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? तो ये टाइम टू टाइम होती रहती है, मगर पहले उन चीजों को ऐसे जिस गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें होती थी वो उस टाइम हाईलाइट नहीं होती थी। इस वक्त जो लीडरशिप है उसके सामने अगर कोई भी चीज आती है तो वो फौरन उस चीज को कहता है कि उसके खिलाफ एक्शन लो, और बंदा जो है जो भी इसमें इन्वॉल्व है या जिसका भी नाम आ रहा है उसको साइडलाइन कर दो, साइडलाइन होके, और कम से कम वो सामने चीजें लेके आए, उस बंदे को साइडलाइन करके, और फिर बाकी लोग ऐसे ही खाने कमाने लगते हैं जैसे पहले चल रहा था सिलसिला। यही कह रहे चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो देखो इल्जाम तो मेरा लगाना तो नहीं बनता है, नहीं मैं किसी के ऊपर लगाता हूँ। मैं समझता हूँ कि सिस्टम जो है वो इतना मजबूत और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जिसके ऊपर हर बंदे का जो है वो एतमाद हो। सर आपने बात ही खत्म कर दी, कलम तोड़ दिया आपने। उसके लिए नैब रिफॉर्म की बिल्कुल जरूरत है। नैब रिफॉर्म हो तो किसी को फिर शिकायत नहीं होगी। आप नैब रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, जिन हुकूमतों ने अपने दौर में नहीं किया। मैं समझता हूँ अगर आज भी वो बैठ के इस हवाले से कोई सही स्टडी बनाएंगे तो वक्त और हालात जो है वो उनको माफ कर देगा। माजी में जब उन्होंने अपने माजी में, आपको नूरुल आरफीन में बताऊं, जब 62 सर अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो इंशाअल्लाह ताला माजी के तरबिया अलमिया गीत हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरे प्रोग्राम में गाते रहेंगे। थोड़ा सा जिसको कहते हैं फुल मिनिस्टर हैं अवैस कादिर शाह साहब, प्रोटोकॉल इनको देना बनता है। अवैस कादिर शाह साहब सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ सर मेरा सवाल झेलने की तकल्लुफ उठाइए। सर नैब करप्शन नहीं रोक सका, ये FIR काटी है खुद वजीर आजम ने, वक्त के वजीर आजम ने। हालांकि चेयरमैन नैब इस हवाले से एक मुख्तलिफ बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा जुर्म का के वाज़े शवाहिद मौजूद हैं। सर ना नैब पे बात करनी है, ना चेयरमैन नैब पे बात करनी है, ये हमारा मैंडेट नहीं है। हम बात करेंगे इस एक वारदात पर जो हुई है या नहीं हुई है। वुज़रा का इस मरतबा भी यही कहना है जो हर मरतबा कहना था कि देखा हम ही तो थे वो जिन्होंने जुर्म को होने से पहले रोक दिया। सर जुर्म एक मरतबा अगर इनके कहने के मुताबिक रोक मान भी लिया जाए कि रुक गया, तो सर पिछली मर्तबा की जो FIR थी और उसकी पिछली मर्तबा की तरह उसकी भरपाई तो अभी तक नहीं हुई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ी बात शुरू यहाँ से करूंगा कि मुझसे पहले मेरे भाई ने कहा अब उनको 3 साल के बाद याद आया कि नैब के रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, और बड़ी बात है जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। ये बहुत दिलेराना स्टेटमेंट है, अगर आप इसको सुने तो मेरे भाई ने बहुत बहुत दिलेराना स्टेटमेंट दी है। शायद इनकी एक्सप्लेनेशन इनको देनी पड़ जाए इसके बाद। आपने कहा कि नैब में हम बात नहीं कर सकते, मैंडेट नहीं है, कार्रवाई नहीं कर, अब दूसरे किसी डिपार्टमेंट में क्यों ना बात करें। नैब हमारे मुल्क का इदारा है, इनको पॉलिटिसाइज किसने किया? नैब का काम क्या था? नैब के TORs क्या थे? मुझे ये बताएं। खजाने का जो हशर खराब किया हफीज शेख चला गया, आमिर क्यानी अद्वियात, जहांगीर तरीन चीनी, इलेक्ट्रिक का आरिफ नकवी, आटे का खुसरो बख्तियार, पेट्रोल का बाबर नदीम, उसके बाद वो एक मशहूर था पापा जोन्स, उसने क्या किया वो भी आपको पता है, चंदे का अलीमा बाजी,
कोरोना मास्क का डॉक्टर जफर, इनका क्या करेंगे? इन पे कितने स्कैंडल्स आए हैं, उनका रिजल्ट क्या आया है, उनका आखिर क्या बनेगा? वजीर आजम ने उनको भी हटा दिया, फिर बैकडोर से कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी जगह एडजस्ट कर दिया। इतने वजीर खजाना तब्दील कर दिए, पहले उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, फिर वो नाअहल हो गए, नाकारा हो गए, चले गए। पहले वो एक जहांगीर तरीन साहब थे, अब वो नाअहल तरीन साहब। अब देखिए ये जो अल्फाज का ये गिमिक चल रहा है, लफ्जों का गिमिक, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले किसी बहुत बड़े लीडर को कैबिनेट में ब्रीफ करके कहा कि इनकी तबीयत नासाज है और इनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। अब वो उसी लकीर पे पीट रहे हैं कि जी ये क्यों गए और इनको वापस लाना चाहिए। ये इस मुल्क के लोगों के साथ क्या मजाक हो रहा है? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? रिंग रोड का इतना बड़ा स्कैंडल, अरबों रुपए हड़प, सारी चीजें खत्म हो गई। जुल्फी बुखारी रिजाइन करके यहाँ बैठ गए। वो आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की, जो जुल्फी बुखारी को लाए, जिन्होंने वजीर बनाया, जितने इतना एम्पावर किया, क्या उनके इजाजत के बगैर खान साहब भी उनका नाम ECL में डाल सकते हैं? मैं तो इन ओपन कह रहा हूँ, उनको भी इतनी इजाजत नहीं। शायद खान साहब को भी पूछना पड़ जाए कि जुल्फी के साथ क्या किया जाएगा। अब ये इसी तरह एक स्कैंडल बनेगा, कागजों में बनेगा, बंद हो जाएगा, नैब की कार्रवाई भी यहीं बंद हो जाएगी। सरवर खान और ये अपने गुलाम सरवर और ये जुल्फी बुखारी फिर किसी ना किसी एंगल से 2-3 महीने के बाद कोई स्पेशल असिस्टेंट, कोई एडवाइजर, कोई मिनिस्ट्री का कोई दूसरा पोर्टफोलियो उन्हें दे दिया जाएगा। अब काफी बदगुमान लग रहे हैं आप खुदा ना खास्ता PTI सरकार से। हालांकि आप यकीन जानिए शायद ये ऐसे ना हो, ये इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं मैं। अब मैं जाऊंगा चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास। सर, अजहद माजरत कबूल कीजिए, दिली माजरत कबूल कीजिए इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने की। आपकी मुस्कुराहट मुझे, आपको तो पता ही है कितनी पसंद है। इसी मुस्कुराहट पर ये सवाल शुक्रिया के साथ वसूल फरमाइए। सर, अब तो खुश हैं ना आप, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि इस वारदात का सिरा भी या खुरा भी कहीं शहबाज शरीफ एंड कंपनी के गले ना पड़ जाए कि ना तुम ये मंसूबा बनाते कौम के लिए और ना ही इसमें खाने कमाने के 100 रास्ते निकलते। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन। देखिए, पहली बात तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो 22 साल जिस जद्दोजहद का जिक्र करते रहे, अगर उसमें पिछले 5 साल जो मैं भी मेंबर कौमी असम्बली था, डॉक्टर रमेश साहब भी तब भले वक़्त कहें या बुरे वक़्त कहें, मेरे बराबर नून लीग की टिकट और सीट पे बैठा करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तर्जुमानी कर रहे हैं जनाब इमरान ख़ान के उन 22 साल जद्दोजहद की, और बहुत खूब मज़ा आ रहा है। तो इमरान ख़ान साहब ने ना तो कभी कौमी असम्बली का कुछ सेशन मुकम्मल अटेंड किया, और मैं ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ, डॉक्टर रमेश साहब आज उनके नुमाइंदा हैं, कि 5 साल में किसी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इमरान खान साहब शरीक हुए हों। जब भी कोई अहम मौका आया तब से लेके आज तक, तुर्की के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाएँ, चाइना के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाएँ, यमन के लिए मुश्तरका इजलास हो, इंतखाबी इस्लाहात की बात हो, किसी भी मौका पर इमरान खान साहब को आप ना किसी कौमी असम्बली की कमेटी में देखेंगे, ना कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर देखेंगे। उनकी तरबियत जहाँ होती रही वहाँ सिवाय ख्वाबों के और कुछ नहीं था, और जब ख्वाबों से निकल के आप अमली दुनिया के अंदर आएँ तो तब आपको ये समझ आती है कि आपको ये काम करने पड़ रहे हैं। अब जितने ये आपने ज़िक्र किया जिन बहरानों का, पेट्रोल, चीनी, आटा और रिंग रोड तक आएँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक बात कही थी, जब नैब ने ये कहा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग मुख्तलिफ हमें चाहिए, तो अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने और मेरी काबीना ने बतौर हुकूमत फ़ैसले किए हैं, जिस किसी ने पूछना हो वो आए हमें पूछे। अब इसी तरह एहसन इकबाल साहब, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे 4 साल, और 4 साल में 325 अरब से शुरू करके 1001 अरब तक के प्रोजेक्ट सालाना किए, और अभी इन 3 सालों में बावजूद इसके बहुत सारे लोग, पता नहीं आप इसको कैसे समझें, वो कहते हैं कि जी पहली दफ़ा ये हो रहा है शेख रशीद साहब के बकौल, फवाद साहब के, कि अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत जो है वो एक पेज पर हैं। नैब उनके मुतल्लिक़ क्या है कि वो जब से एक वीडियो आई थी तब से वो भी किसी के काबू में है। अदलिया की बहुत सारी दास्तानें हैं। इसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।